Hello everyone. Today we are going to discuss the theorem number 1 of chapter triangles, which is basic proportionality theorem, and it is also known as Thales theorem. इसमें क्या बताया गया है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. आसान भाषा में समझे तो अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करी जाती है थर्ड साइड के, तो वो उन साइड्स की जो रेशियो होगी दैट इज़ ए डी अपॉन डी बी, वो किसके बराबर हो जाएगी? ए ई अपॉन ई सी के। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है इसे। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, तो हमें इसमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए। तो ए डी इस वाले ट्राइंगल से हमें मिल जाएगा ट्राइंगल ए डी ई, और डी बी इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी जिससे हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। तो पहले तो हम ए डी साइड के लिए देखते हैं। हमें ए डी साइड चाहिए तो हम इस ट्राइंगल ए डी को लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ए डी को तो हम एज अ बेस कंसिडर कर लेंगे, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है तो हम उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा, ये ई एल ड्रॉ करा है हमने, ड्रॉ ई एल विच विल बी परपेंडिकुलर टू ए डी। तो यहाँ से हमें एरिया क्या मिल जाएगा? ट्राइंगल ए डी ई का हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस हमें क्या मिल जाएगा? ए डी, और जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एल, ये इसका हाइट हो जाएगा। तो ए डी का ये हमें एरिया मिल गया। वैसे ही हमें डी बी के लिए एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डी बी ई ट्राइंगल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, वो भी सेम ही होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस केस में जो बेस हो जाएगा वो डी बी हो जाएगा, और हाइट हमारी ई एल ई रहेगी। ई एल क्यों रहेगी? अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इसको थोड़ा इस तरह से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसकी अगर आपको हाइट ड्रॉ करनी है, इस तरह से ही करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस केस में ये जो डी बी ट्राइंगल है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट हम ई एल ही मानेंगे। तो यहाँ से हमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई मिल जाता है वो मिलेगा हाफ डी बी इंटू ई एल। अब देखिए, हमें ए डी अपॉन डी बी चाहिए, तो यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर डी बी है, तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो जब रेशियो लिखेंगे, नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। इसका एरिया क्या था? हाफ बेस था हमारा ए डी, और हाइट थी ई एल। इसका बेस था डी बी और हाइट थी ई एल। यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, ई एल से ई एल, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया ए डी अपॉन डी बी। एल एच एस तो हमारे पास आ गया है। अब हमें आर एच एस चाहिए, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब देखते हैं आर एच एस को हमें कैसे प्रूव करना है। आर एच एस में भी हमें सेम कंसेप्ट ही अप्लाई करना है। यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी है, तो ए ई इस ट्राइंगल में मिलेगा हमें ए डी ई में, लेकिन यहाँ पर इसकी जो हाइट है हम ये नहीं ले सकते, इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये एक परपेंडिकुलर हम एक और ड्रॉ करेंगे, इसको डी एम मान लेते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। तो सेम चीज़ है, हम ट्राइंगल ए डी ई का फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का, जो कि हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर बेस हम ए ई को लेंगे और हाइट हमारी डी एम हो जाएगी। ए ई हाइट हो गई डी एम। सिमिलरली जब हमें ई सी लेना है तो हमें एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन डी सी। ओके, पिछले वाले जब हम एल एच एस प्रूव कर रहे थे तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा ज्वाइन बी ई। जब हमने डी सी ज्वाइन कर दिया तो हमें ट्राइंगल मिलता है डी ई सी।
ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में भी जो हम एल्टीट्यूड लेंगे, जो हाइट लेंगे, वो DM हो जाएगा। समझाया था ना? दोबारा समझिए। ये मान लीजिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हमें इसमें हाइट लेनी होगी तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, तो इस केस में DM हो जाएगी। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकालेंगे, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस हो गया हमारा EC और हाइट सेम रहेगी DM। अब देखिए RHS में हमें AE अपॉन EC चाहिए, यहाँ पर भी हम अगर रेशियो लेंगे AE अपॉन EC मिल जाएगा। तो चलिए रेशियो ले लेते हैं इन दोनों का। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हाफ बेस हमारा AE था और हाइट थी हमारी DM अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC आएगा, इसमें हाफ बेस हो जाएगा EC और हाइट रहेगी DM। तो यहाँ से हाफ कैंसिल हुआ, DM से DM, यहाँ पर हमें मिल गया AE अपॉन EC। इसको हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें AD अपॉन DB का रेशियो मिला था, सेकेंड इक्वेशन में हमें AE अपॉन EC का रेशियो मिला है, लेकिन अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है बराबर। वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन भी लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ये किसके बराबर प्रूव किया था हमने, AD अपॉन DB के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखिए इसका न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है, बस डिनोमिनेटर में फ़र्क है। अगर डिनोमिनेटर हम दोनों में सेम कर देते हैं तो हम इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कौन सा है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और DBE कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। अब 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, अगर दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल बनाया मैंने और सेम बेस लेके मैंने एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करा और एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल होगी इस लाइन की, तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाता है। तो यही दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल DEC और DBE, क्योंकि इनका बेस क्या है, DE है। DE बेस लेके ही DBE ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है और DE बेस लेके ही DEC ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम किस तरह से लिखेंगे, now triangle DBE and triangle DCE being on the same base and between the same parallels DE and BC, we have the area of triangle DBE will be equal to the area of triangle DCE. तो इन दोनों ट्राइंगल्स का हमने एरिया बराबर प्रूफ कर दिया, और इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह देता हूँ। तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन थी और थर्ड इक्वेशन थी, उससे हमें क्या मिल जाएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, AD upon DB equals to AE upon EC. Okay, thank you very much.